संवाददाता अभिषेक चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, विनय त्यागी की हत्या का मामला आखिरकार क्या कुछ वजह बताई जा रही है और अभी तक जांच कहां तक पहुंची? टाटा स्टील के प्रवेश के नेशनल बिजनेस हेड को चाकुओं से घोंटकर हत्या करने का मामला सामने आया था। वहीं साहिबाबाद राजेंद्र नगर सेक्टर 2 में शुक्रवार रात को बिजनेस हेड विनय त्यागी 1.5 लाख रुपए व लैपटॉप लूटने के दौरान हत्या की गई थी। वहीं वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाशों ने उनका शव 200 मीटर की दूरी पर उनका शव को फेंक दिया गया था, जो कि उनके घर परिजनों को ढूंढने के बाद उनकी बॉडी तलाश करने के बाद मिली थी 3:30 बजे के करीब। वहीं पुलिस ने इस मामले को संज्ञान लेते हुए जांच चालू कर दी गई है। वहीं आपको बता दें कि आला अधिकारियों का कहना है कि 8 टीमें इस पर बना दी गई हैं और लगातार वो प्रयास कर रहे हैं। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने एक सीसीटीवी फुटेजों को खंगाला गया है, जिसमें कि संदिग्ध लोगों को पाया गया है, उसकी जांच करी जा रही है। और वहीं उनकी वाइफ से भी जांच करी जा रही है, क्योंकि विनय त्यागी ने मेट्रो स्टेशन पर उतरने के बाद उन्हें एक व्हाट्सएप लोकेशन भेजी थी, जिसे मोबाइल मिलने के बाद वो डिलीट कर दी गई थी। अब देखने वाली बात यह है कि उन्हें डिलीट किया गया है या जबरदस्ती कराया गया है। वही बात है कि पैसों की बात कि उन पे 1.5 लाख रुपए और लैपटॉप भी था। ठीक है, यानी कि हत्या की जांच का एक विषय बन चुका है कि आखिरकार वजह क्या कुछ रही और कौन कौन से लोगों की इसमें संलिप्तता है। आखिरकार देखिए, जो अभिषेक, तो हाल ही में उनका कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर हुआ था और रोजाना रात 10 बजे वो करीब घर जाया करते थे। जैसा कि आपने भी बताया, वो अपनी वाइफ को बाकायदा कॉल करते हुए नजर आए। उन्होंने यह भी कहा था कि मेट्रो स्टेशन पे उनको रिसीव करने आए, लेकिन जब वो वहां पर रिसीव करने पहुंचती है तो वहां पर विनय त्यागी मौजूद नहीं होते। काफी छानबीन की जाती है, जिसके बाद नाले में उनका शव पाया जाता है। इस पूरे मामले को लेकर परिजनों की और क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? मैम, लगातार परिजनों उनके जो फादर हैं, उन्होंने लूट और हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया है अज्ञात लोगों के खिलाफ। वहीं जो हमारे आला अधिकारी है डीसीपी साहिबाबाद निमिष पाटिल जी लगातार अपनी टीमों से वार्तालाप कर रहे हैं। वहीं 50 से ज्यादा कैमरों पे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, जिसमें उन्हें कुछ सुराग मिलने की भी संभावना की जा रही है। और वहीं अगर बात की जाए तो लगातार कहा जा रहा है कि इस मामले को लेकर बिल्कुल अलर्ट मोड पर है गाजियाबाद पुलिस। ठीक है अभिषेक, देखा जाए तो पहले भी ये कहा जा रहा था कि 1 महीने पहले से कहीं ना कहीं ऐसी सुगबुगाहट नजर आ रही है कि हो सकता है उनके पास ऐसे कोई थ्रेट के कॉल आए हों। क्या पहले से जब वो दफ्तर से निकलते हैं तो वहां पर किसी तरीके की जानकारी जुटाने की कोशिश की गई? मैम, जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है, सभी तत्वों पे जांच चल रही है, अलग अलग एंगलों से जांच की जा रही है, मगर लगातार अभी कुछ भी अधिकारी कहने के उसमें नहीं है। बस यही कहा जा रहा है कि जल्दी इसका खुलासा किया जाएगा। ठीक है, जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, क्या उसमें किसी तरीके के सुराग नजर आ रहे हैं? मैम, सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर कुछ संदिग्ध बाइक पर जाते हुए दिखे हैं। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने मेट्रो स्टेशन के उतरने के बाद कुछ देर बाद एक दुकान पर एक पानी की बोतल और वाइन शॉप से वाइन खरीदी थी। उसके बाद वो वहां से निकल गए हैं और देखने वाली बात यह है कि उसके बाद वो 3 घंटे तक कहाँ गायब रहे। तो पुलिस लगातार एंगलों पे जांच कर रही है और जल्दी उन संदिग्ध बाइक वालों को तलाश रही है। उसकी नंबर प्लेट पर पूरी 8 टीमें लगाई गई हैं और लगातार टीमों से वार्तालाप करते हुए आला अधिकारी अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि टीमों का गठन कर लिया गया है और पुलिस पूरे तरीके से सतर्कता के साथ जांच पड़ताल कर रही है कि आखिरकार हत्या कैसे हुई। बहुत शुक्रिया अभिषेक, इस खबर पर लगातार जानकारी साझा करने के लिए। बहरहाल आपको बता दें, विनय त्यागी की हत्या की गई है और देखा जाए तो अब पुलिस टीमों का गठन भी कर लिया गया है और जांच पड़ताल जारी है। क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये देखना सबसे ज्यादा अहम होगा।